इस बीच 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने की दिशा में दिल्ली में एक अहम बैठक हुई जो क्रेडिट लेने की होड़ के साथ खत्म हो गई। ये बैठक कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर हुई, जिसमें कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी के नेता शामिल हुए और इन पार्टियों ने मिलकर विपक्ष को एकजुट करने पर लंबी चर्चा की। पोजीशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया जिसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी भी दिखे, लेकिन जेडीयू ने एक ऐसा ट्वीट किया जिससे विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशों की हवा निकल गई। जेडीयू ने ट्वीट में नीतीश कुमार को विपक्षी एकता का सूत्रपात लिख दिया। साफ हो गया कि विपक्ष के एकजुट होने से पहले ही क्रेडिट की होड़ शुरू हो गई है। नीतीश ने तो दावा भी किया कि इस बार विपक्ष के बहुत सारे दल एकजुट हो जाएंगे। जिस दिन बैठेंगे ना एक साथ, उस दिन जानिएगा बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हो। माना जा रहा है कि विपक्षी नेताओं की बहुत जल्द दिल्ली में एक बड़ी बैठक होगी। उधर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में दरार की बात पहली बार एनसीपी और कांग्रेस ने कैमरे पर कबूल की। महाविकास अघाड़ी में इन दोनों दलों के साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी शामिल है, जिनमें मतभेद की बात खुलकर शरद पवार ने कह दी, जो 2024 चुनाव से पहले बीजेपी को घेरने में जुटे विपक्ष के लिए बड़ा झटका है। महाविकास अघाड़ी में दरार पड़ने की शुरुआत तब हुई जब राहुल गांधी ने सावरकर पर विवादास्पद बयान दे दिया था। उनके बयान के बाद उद्धव ठाकरे भड़क गए थे। इसके अलावा अदानी मामले पर तीनों पार्टियों के बीच एक राय नहीं दिखी, क्योंकि कांग्रेस जेपीसी बनाए जाने की मांग पर अड़ी है, लेकिन एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार इसके पक्ष में नहीं है। काही प्रश्न वेगळी होत असली त्या सगळ्यांनी एका विचाराने काम करावं। कांग्रेस ने भी ये माना कि तीनों पार्टियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सारे मुद्दे पे हमारी आम राय हो तो हम एक ही पार्टी रहेंगे। कुछ मुद्दे हैं जिसमें हमारे विचार अलग है। इन सबके बीच एनसीपी नेता अजीत पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने पहुंच गए। इस बीच कोलकाता में पहली बार पानी के अंदर मेट्रो चलाई गई। वहां गंगा नदी के नीचे टनल बनाई गई और उसी टनल में मेट्रो चलाकर उसका परीक्षण किया गया। ये देश की पहली सुरंग है जो नदी के नीचे बनाई गई। ये टनल कोलकाता को हावड़ा से जोड़ती है। उधर यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में घुसने के बाद दुनिया भर में अलग थलग पड़े इजरायल के तेवर नरम पड़ गए। उसने अगले 10 दिन यानी रमजान का महीना खत्म होने तक यहूदियों की मस्जिद परिसर में जाने पर रोक लगा दी, ताकि इजरायल और उसके कब्जे वाले इलाकों में भड़की हिंसा पर पानी डाला जा सके। पिछले हफ्ते लगातार 2 रात इजरायल की पुलिस ने अल अक्सा मस्जिद में घुसकर सैकड़ों फिलिस्तीनियों को पीटा था और गिरफ्तार भी कर लिया था। इजरायल के इस एक्शन के बाद उस पर चौतरफा हमले शुरू हो गए थे। बदला लेने के लिए गाजा पट्टी से फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने उस पर रॉकेट छोड़े, तो उत्तर में लेबनान से भी इजरायल पर हवाई हमले हुए। यहाँ तक कि इजरायल के पड़ोसी सीरिया से भी उस पर रॉकेट दागे गए। हालांकि इजरायल ने जवाबी वार करने का दावा किया, लेकिन अल अक्सा मस्जिद पर उसकी कार्रवाई ने मुस्लिम देशों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। फ्रांस और यूरोपियन यूनियन भी इजरायल पर भड़क गए। यहां तक कि इजरायल के दोस्त अमेरिका ने भी उसे संभलने को कहा। और जिस तुर्की से इजरायल के रिश्ते हाल ही में ठीक होने शुरू हुए थे, उसने भी ईरान के साथ मिलकर इजरायल को सबक सिखाने की कसम खा ली। इसी वजह से इजरायल ने यहूदियों पर अगले 10 दिन तक टेंपल माउंट जाने पर बैन लगा दिया। अल अक्सा मस्जिद मक्का और मदीना के बाद मुसलमानों का तीसरा सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है, लेकिन मुसलमान जिसे अल अक्सा मस्जिद कहते हैं, उसी जगह को यहूदी अपना सबसे पवित्र धार्मिक स्थल टेंपल माउंट मानते हैं। बीते हफ्ते उनका त्योहार पासओवर शुरू हुआ था। ऐसे में यहूदी बड़ी तादाद में टेंपल माउंट जाने वाले थे, मगर इजरायल ने आरोप लगाया कि उन्हें वहां घुसने से रोकने के लिए फिलिस्तीनी पटाखे और पत्थर लेकर अल अक्सा मस्जिद में जुटे थे, इसलिए उसने ये कार्रवाई की थी।